माघ मास महात्म्य 23वां अध्याय। महर्षि लोमश द्वारा ऋषि वेदनिधि को विष्णु स्तोत्र का स्वर्ण कराना। ऋषि वेदनिधि ने अत्यंत कोमल भावयुक्त होकर महर्षि लोमश से विनम्र निवेदन किया कि वे उनको भक्तिमय विष्णु स्तोत्र का वह पाठ सुनाए जिसे सुनकर स्वयं भगवान विष्णु ने देवद्युति को साक्षात दर्शन दिए थे। मेरा अंतःकरण कह रहा है कि मेरा परम भाग्य है कि आज आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो रहा हूँ। शास्त्रों में सत्य कहा है कि महापुरुषों की संगति से इहलोक तथा परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। महान पुरुष पारसमणि के समान है, जिनके स्पर्श मात्र से लोहा भी स्वर्ण बन जाता है। महर्षि लोमश बोले, हे वेदनिधि, मैं तुम्हारी जिज्ञासा शांत करने के लिए विष्णु भगवान का यह दिव्य स्तोत्र सुनाता हूँ। यह दिव्य संताप्त वेदांत के गूढ़ तत्वों का सार है, अतः ध्यानपूर्वक श्रवण करो। इसके श्रवण मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। लोमश ऋषि ने विष्णु सहस्त्र का संपूर्ण पाठ सुनाने के पश्चात अंत में कहा, ऐसे देवाधिदेव भगवान विष्णु को बारंबार पावन नमस्कार है। हे प्रभु, समस्त पापों, तापों, अज्ञान, अकर्म इत्यादि से हमारी रक्षा करो। हमें दीर्घायु, सुख, समृद्धि तथा सद्गति प्रदान करो तथा हम पर आपकी भक्ति तथा कृपा सदैव बनी रहे। हे द्विजश्रेष्ठ, इस पावन स्तोत्र के पाठ करने से ब्राह्मणों को आत्मविद्या का ज्ञान होता है, क्षत्रियों को बल, शक्ति, औज तथा तेज का विस्तार होता है, वैश्यों का व्यापार तथा धन समृद्धि बढ़ता है तथा बूढ़ों को भी सुख, यश तथा सम्मान का विस्तार करता है। हे ऋषि, विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ करने से रोगियों को स्वास्थ्य लाभ होता है, निर्धन व्यक्तियों की दरिद्रता दूर होती है, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है, दासों को दासता से छुटकारा मिलकर प्रभुता प्राप्त होती है तथा राजाओं को विजय लाभ तथा राज्य का विस्तार होता है तथा प्रभु भक्तों को स्वयं विष्णु भगवान साक्षात उसी प्रकार दर्शन देते हैं जैसे देवद्युति को दर्शन दिए थे तथा अंत में विष्णु भगवान के लोक को प्राप्त होते हैं। विष्णु स्तोत्र के पाठ के साथ यदि पूर्ण विधि सहित माघ मास में प्रयाग स्थित त्रिवेणी में स्नान किया जाए तो सोने पे सुहागे के समान है। माघ मास में जप, तप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, दरिद्र सेवा, यथाशक्ति दान, माता पिता की सेवा करने वाला, बंधु बांधवों से स्नेह करने वाला व्यक्ति सत्यता सहित जीवन व्यतीत करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है।